नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर पे। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के विरोध में रुड़की में शुक्रवार की शाम जन अधिकार पार्टी जनशक्ति ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने BSM चौक से चंद्रशेखर चौक तक विशाल मशाल जुलूस और पदयात्रा निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली और राष्ट्रीय महासचिव हेमा भंडारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। हाथों में मशाल और बैनर लेकर निकले कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में छात्रों और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों ने छात्रों के समर्थन में नारे लगाए और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने कहा कि जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुआ व्यवहार लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और बेटियों के साथ बर्बरता की गई, जिसकी जन अधिकार पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेकर उन्हें तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन और उग्र होगा। राष्ट्रीय महासचिव हेमा भंडारी ने कहा कि महिलाओं के साथ अभद्रता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने मांग की कि कथित दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं और पीड़ितों को न्याय दिया जाए। जो दिल्ली के अंदर पिछले लगभग 1 महीने से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। उनकी एक सीधी सी मांग थी कि भाई देश के अंदर लगभग 150 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए हैं और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पे देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था। और एक सीधी सी मांग थी छात्रों की कि भाई देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाए। लेकिन ये दमनकारी सरकार, ये तानाशाही करने वाली सरकार, ये घमंडी सरकार इस्तीफा लेने की बजाय उन छात्रों के साथ जिस तरीके से दमन किया गया, उन छात्रों के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज की गई, उन खास तौर पे जिन महिला बच्चियों के साथ जिस तरीके से पुलिस वालों द्वारा अभद्रता की गई, बर्बरता की गई, एक बच्ची की मौत तक हो गई है। तो ऐसी स्थिति में उसमें निश्चित तौर पे जन अधिकार पार्टी जनशक्ति भी और तमाम देश के सेकुलर जितने भी दल होंगे, हम देश के साथ खड़े होंगे। और देश क्या है? देश छात्र है। देश हमारा क्या है? युवा है। आने वाला भविष्य देश का युवा है। हम छात्रों के साथ खड़े हैं। उन छात्रों के सम्मान में आज जन अधिकार पार्टी जनशक्ति द्वारा रुड़की BSM चौराहे से लगाकर नगर निगम चौराहे तक मशाल जुलूस के रूप में, पदयात्रा के रूप में शांतिपूर्ण तरीके से आज यहाँ पर हमने अपनी मांगे रखी हैं आकर। और यदि अभी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो निश्चित तौर पर जन अधिकार पार्टी जनशक्ति जब तक छात्रों का आंदोलन चलेगा तब तक उनके साथ सहयोग देती रहेगी। सोनम वांगचुक ने अपना धरना खत्म कर दिया है, प्रदर्शन खत्म कर दिया है, छात्र अभी तक बैठे हुए हैं। क्या मानते हैं, जो मांगे थी वो मान ली गई है उनकी? देखिए, अनशन सोनम वांगचुक का खत्म हुआ है या किसी और का भी जो भी उसमें अनशन कर रहे थे। अब सवाल एक सोनम वांगचुक का नहीं रह गया, अब सवाल कॉकरोच पार्टी का नहीं रह गया, अब सवाल देश के युवाओं का है। क्योंकि देश के युवा जो दिल्ली के प्रोटेस्ट में आए हैं, देश के कोने कोने से आए हैं, कश्मीर से लगाए कन्याकुमारी तक के वहाँ पर युवा आए हैं। और उन युवाओं का एक ही कहना है कि भाई रोजगार दो, युवाओं के साथ खिलवाड़ मत करो, पेपर लीक बंद करो। तो जो मांग है, सवाल ये है कि उन मांगों को मानना पड़ेगा। अब अनशन टूटे या रहे, ये आंदोलन देश भर में आर पार की लड़ाई के लिए शुरू हो चुका है। जन अधिकार पार्टी जनशक्ति का आज जो है मशाल यात्रा हमने निकाली है। और जिस तरह से हमारे युवाओं के साथ में जो दिल्ली जंतर मंतर में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ में जिस तरह से बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया, वहाँ पे जो मतलब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस आंदोलन में उन्हीं बेटियों को, उन्हीं देश की बेटियों को पिटवा रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। और धर्मेंद्र प्रधान से पहले तो मोदी जी का इस्तीफा लेना चाहिए, जो रोक नहीं रहे हैं। और अब मोदी जी लाइव आके कहते हैं, जब पता चल गया कि पूरा देश भड़क रहा है, तो कहते हैं कि हमने जो है फास्ट ट्रैक का गठन किया है। तो फास्ट ट्रैक के गठन की बात तो मोदी जी करते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में कुछ नहीं कहते। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के पास जरूर कुछ ना कुछ तो भाजपा के ऐसे बड़े बड़े नेताओं के राज हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जेल में चला गया तो पता नहीं कितने राज खुल जाएंगे। तो ये इसी डर के मारे, हमें लगता है कि इसी डर के मारे उसका इस्तीफा नहीं लिया जाए। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।